CPRI शिमला में जुटे किसान, वैज्ञानिक और उद्योगपति पोटैटो वैल्यू चेन को मजबूत करना विषय पर हुआ मंथन। रसायन मुक्त आलू की खेती पर दिया गया बल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI में आज पोटैटो वैल्यू चेन को मजबूत करना विषय पर स्टेक होल्डर्स सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान, आलू इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर मांगी लाल जाट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और आलू सेक्टर की निरंतर वृद्धि और विकास के लिए भविष्य की योजना पर जोर दिया। डॉक्टर मांगी लाल जाट ने कहा कि रसायन मुक्त आलू की खेती को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। अंधाधुंध रसायनों का छिड़काव न सिर्फ किसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि खेती और मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाता है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ICAR का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए किसानों की जरूरत के हिसाब से अनुसंधान किया जा रहा है। हिमाचल को आलू की जन्मभूमि कहा जाता है। CPRI ने अब तक 50 से ज्यादा उन्नत किस्में विकसित कर देश दुनिया को दी हैं। समय समय पर आलू की फसल में बीमारियों का प्रकोप भी रहा है। संस्थान रोग मुक्त बीज आलू किसानों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। एरोपोनिक तकनीक से वायरस मुक्त बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन आलू उत्पादन के लिए बड़ी चुनौती है। CPRI जलवायु अनुकूल खेती के लिए नई किस्मों और तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। देखिए, आलू सब घर में होता है, हर इंसान खाता है। आलू की जरूरत बहुत है। और ये जो हमारा संस्थान है CPRI, अभी 75 साल हो गए और ये हिमाचल में ही है। आलू की यहाँ पे हिंदुस्तान में एक तरीके से देखें तो जन्मभूमि है। हिमाचल ने और इस संस्थान ने सिर्फ हिमाचल के नहीं, पूरे देश के लिए और बाकी दुनिया के लिए काम किया है। कितनी अलग अलग तरीके की वैरायटी, काफी डाइवर्सिफिकेशन आया, क्योंकि कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो वैल्यू चेन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और हर चीज में इसकी जो डिमांड है उसकी डायरेक्शन में रिसर्च हो रहा है। तो बहुत सारी वैरायटीज आई है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप भी रहा है। तो उसके ऊपर भी लगातार काम करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटलाइट का हॉटस्पॉट है। तो वहां पे जितना भी जर्मप्लाज्म है उसकी स्क्रीनिंग करके, और जो उसमें से बेस्ट है कि इसमें नहीं आएगा उसको आगे लेके जाए, तो उसके लिए भी। लेकिन संस्थान ने बहुत सारे नए कदम उठाए हैं। भविष्य की जो दिशा है उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी जीन एडिटिंग पे काफी अच्छा काम शुरू हुआ है। यहाँ पे जो काम है, जो रोग फ्री आलू किसान को कैसे मिले, कैसे पहुंचे, उसका जो काम है बहुत ही अद्भुत है। उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एरोपोनिक्स के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनी है और उसके जो बीज के लिए हेल्प हो रही है वो भी अद्भुत है। मुझे लगता है कि हम अभी के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं, और उसी दिशा में यह संस्थान दिन रात काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली इस संस्थान का काम देख के, जान के, क्योंकि मेरी तो पहली विजिट है इस संस्थान में। और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतना अच्छा काम हमारा संस्थान, पता था लेकिन आके देखने पे और ज्यादा पता चलता है। और अभी दोपहर बाद में जाके खेतों में और देखेंगे। मुझे लगता है कि यदि विश्व में हम लोग हमारे संस्थान का काम, जो विज्ञान, जो नया साइंस हो रहा है उसको देखते हैं तो हम टॉप में आते हैं। तो मेरे सारे वैज्ञानिक साथियों को बधाई। और हम हमारे जितने भी आलू से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अब चर्चा करने वाले हैं। हम एक तरफा नहीं चलते, हम वो नहीं करते कि हमें जो पता है हम करके और वहां ले जाए। हम डिमांड ड्रिवन रिसर्च में फोकस करते हैं। भारत सरकार का यही फोकस है कि किसान की जरूरत क्या है उसके हिसाब से हमें अनुसंधान करना है,
तो किसान से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जान के और हमारे अनुसंधान की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए उसको निर्धारित करते हैं। तो अभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे और नया क्या करना है, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूरा फोकस जितना भी हम अनुसंधान कर रहे हैं वो जलवायु अनुकूल खेती के लिए ही कर रहे हैं। जितनी हम वैरायटीज की बात करते हैं उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस का ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पिछले 5-7 साल में आपने देखा होगा किसी न किसी तरीके की क्लाइमेट चेंज रिलेटेड परिस्थिति आ रही है देश में। उसके बावजूद भी देश का खाद्यान्न का, हॉर्टिकल्चर का, हर चीज का उत्पादन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका मतलब यही है कि क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज, सरकार की जो नीतियां हैं और किसान की जो मेहनत है वो मिलके काम कर रही है। हम तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत कैसे क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को लेके आगे बढ़ रहा है, बाकी भी सीख सकते हैं यहाँ से। सर मार्केटिंग बीमारी मैं आपको बताया कि पहले तो काम हम वो करते हैं कि किसान को ऐसा बीज मिले कि उसमें रोग कीट आने की संभावना ही कम हो, वही ये संस्थान कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं आता है तो उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस हम करते हैं। अंधाधुंध खादों का या पेस्टिसाइड का यूज ठीक नहीं है, न किसान के लिए ठीक है, न खेत के लिए ठीक है, न पर्यावरण के लिए ठीक है, न देश के लिए ठीक है। और अभी इस समय हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो उसके लिए एक पूरा नेशन वाइड कैंपेन चला रहे हैं, कर रहे हैं। ये संस्थान भी कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं कि अंधाधुंध उपयोग ठीक नहीं है। ज्यादा डालने से ज्यादा उपज नहीं आती, ये बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। यदि कमी जिंक की है और डाल रहे हो यूरिया का बैग तो उल्टा असर पड़ेगा। तो वो सब चीजें क्योंकि नॉलेज का कई बार अभाव होता है तो उसके कारण भी है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। सर अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है आलू का, कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.